नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमानी। गुजरात चुनाव को लेकर के लगातार इस वक्त सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब जो हादसा हुआ है गुजरात में, उस हादसे के होने के बाद कहीं ना कहीं अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल अब वो किस पर ये तमाम जिम्मेदारियां थोपेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है कि किसी तरीके की जिम्मेदारी लेने में वो पीछे हटते हैं और तमाम जो जिम्मेदारियों का ठीकरा होता है वो किसी दूसरे के सर फोड़ देते हैं। और साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी की जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, लगातार गुजरातियों से जो उनकी जो स्नेह की बात है वो लगातार उभर करके आ रही है। वो इसलिए भी आ रही क्योंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव में उनको वोट चाहिए जनता से, और यही वजह है कि गुजरातियों की चिंता हद से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को होने लगी है। जानेंगे इस पूरे रिपोर्ट में और समझेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस तरीके से जो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो वो घेर रहे हैं, क्या उसका असर चुनाव में भी नजर आएगा? क्या जनता इन तमाम बातों को अपने मत का इस्तेमाल करते समय याद रखेगी, या फिर से ये तमाम मुद्दे कहीं खो जाएंगे और नए नए मुद्दे चुनाव आते आते हावी हो जाएंगे? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल गुजरात में इस बार किसकी जीत होगी और क्या इस हादसे के बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या जनता का मूड बदला है? अब क्या अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता और भी ज्यादा आसान लग रहा है? देखिए अबरार, यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी को लेकर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करूंगी, क्योंकि अगर मोरबी विधानसभा यानी कि उस जगह की अगर बात की जाए तो वहां पर एक समय था जब सालों साल तक बीजेपी सरकार नजर आई थी, उनकी ही जीत यहाँ पर हुई थी। लेकिन अचानक से 2008 में कुछ ऐसा होता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है और वो भी सरकार काफी समय तक रहती है। लेकिन वहां से जो नेता बने थे यानी कि मुख्यमंत्री बने थे, मेरजा की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अचानक से यहाँ पर इस्तीफा दिया और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई, वो भाजपा में चले गए और फिर उसके बाद भाजपा का ही शासन देखने को मिला और तब से लेकर अब तक लगातार भाजपा ही दिखाई दे रही है। तो कयास तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फायदा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर फायदा हो सकता है। वहां पर कांग्रेस पार्टी सामने आ सकती है, क्योंकि आपने राहुल गांधी का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि समय नहीं है राजनीति करने का। जो इंसान राजनीति करता है हमेशा, उन्होंने कहा कि राजनीति करने का समय नहीं है, यहाँ पर लोगों को सहारा और यानी कि संवेदनाएं देने का समय है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं जनता उसको समझ रही है कि यहाँ पर इस वक्त कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। लेकिन भाई अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो कल जब वो अस्पताल पहुंचे तो वो लगातार उन जो लोगों को चोट लगी थी, जिन्हें जो गंभीर हालत में थे, उनके साथ मौजूद थे, उनका सहारा बनते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर दो बातें सामने आई थी। एक तो ये कि पीएम मोदी जब वहां पहुंचे और लोगों के गले लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो दर्द उनकी आंखों में दिखाई दिया, अगर उसको सही तरीके से देखा जाए। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो उसमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर पीएम मोदी ने आने में देर कर दी, तो इस वजह से जनता जो थी वो उनसे नाराज नजर आ रही थी। लेकिन भाई अगर मैं बात आम आदमी पार्टी की यहाँ पर करूँ तो देखिए यहाँ पर उनपे भी दो बातें सामने आती है। इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं उन पर बाकी पार्टी की यहाँ पर जो केजरीवाल है वो जीत हासिल करे, तो इस वजह से उन्होंने ही तो कुछ नहीं करवा दिया। इस तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही थी कि राजनीति है, राजनीति में ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन इस तरीके से इल्जाम लगाना, लोगों की जान चली जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरीके के इल्जाम ना लगे तो ज्यादा बेहतर है। चुनाव है, हर किसी को जीत हासिल करनी है, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर केजरीवाल और भी ज्यादा बातें करते नजर आए, जनता के बीच में अच्छे साबित होते नजर आए, खास करके मोरबी मामले के बाद। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने जो बातें हैं वो पहले ही रख दी, जो वो जनता को देना चाहते हैं वो तो वो पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लगातार इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं जनता का मिजाज इस हादसे के बाद बदला है और ये सारी बातें जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट्स के हवाले से निकल करके आ रही है। उसके बाद अगर कांग्रेस के पक्ष की अगर यहाँ पर बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी गुजरात में देखे तो सक्रिय होती नजर आ रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं देर कर दिया और उसका नतीजा उनको झेलना भी पड़ सकता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले ही इन तमाम मुद्दों को लेकर के और पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने समय रहने से पहले ही वो लगातार गुजरात के सियासी गणित को समझ रहे हैं, वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस खाली जगह को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भर दिया, जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर कहा जाता था। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने उन तमाम वोटर्स को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, या फिर
कांग्रेस पार्टी के पास अभी जितनी सीटें हैं उसमें भी कमी दर्ज जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई भी बड़ा नेता आपको गुजरात में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है गुजरात में, आपके हिसाब से क्या लगेगा? देखिए अबरार, यहाँ पर काफी सारे सर्वे सामने आए थे। ये मोरवी घटना से पहले के सर्वे की मैं बात कर रही हूँ, जब ये कहा जा रहा था कि महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं यहाँ पर भाजपा को वोट देती नजर आएगी। मुस्लिम गुट की बात की जाए तो वो केजरीवाल की तरफ जाते नजर आएंगे। लेकिन वही जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका, अगर उनकी बात की जाए और पुरुष की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो केजरीवाल की तरफ वोट करते नजर आएंगे। इस तरीके से सर्वे कुछ सामने आया था। लेकिन इस घटना के बाद तो सर्वे कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जनता का जो विश्वास है वो सरकार पे सिर्फ डगमगा रहा है। आपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ पर कितने समय पहले ही डंका खोल दिया था अपना यहाँ पर गुजरात में, वो नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सीधी टक्कर उनकी यहाँ पर मोदी सरकार से है, जो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। 27 साल तक वो वहां पर राजनीति करते नजर आए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इस तरीके से जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए था, अपनी बातें रखनी चाहिए थी, अपना परचम लहराना चाहिए था, जनता से बात करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ बिजी थी? वो बिजी थी राजस्थान की सियासत के बीच में, वो बिजी थी अध्यक्ष पद के इलेक्शन में, वो बिजी थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो अलग अलग चीजों को लेकर वो बिजी थी। उनको लग रहा था कि अगर भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दिया जाएगा तो लोग अपने आप हमारे कब्जे में आ जाएंगे, लोग हमें अपने आप पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उस जगह से जहां से चुनाव आप लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आई, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो सकता है, जो कांग्रेस का जो ये पन दिखाई दिया है, जो कमजोर होती नजर आई है। आपने यहाँ पर कहा कि कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। देखिए यहाँ पर अशोक गहलोत नजर आए थे, उन्होंने काफी बयानबाजी की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि वो मन से बयानबाजी करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका शरीर तो वहां पे था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन और डर राजस्थान में ही छूटा हुआ था। उन्हें डर लग रहा था कि राजस्थान में मेरे पीछे से कुछ ना हो जाए। तो इसमें इन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, तभी कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल, आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत और इन जैसे बड़े नेताओं के बदौलत कांग्रेस पार्टी गुजरात की सियासत में क्या कमाल दिखा पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।